सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 की स्पंदना किताब से पहला पाठ पढ़ेंगे, जय सुर भारती। इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं, जिससे कि हमें यह गीत समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। शब्दार्थ। भगवती, हे देवी सरस्वती। सुर भारती, सुरों की अधिष्ठात्री देवी। नाद ब्रह्मामयी, नाद यानी कि शब्द से ब्रह्मा युक्त में। वागीश्वरी, हे वाग देवी, हे वाणी की स्वामिनी। शरण्या, शरणदात्री, आश्रयदात्री। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली। नवरस मधुरा, नौरस। काव्य में नौरस होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुततम, शांत। ये 9 काव्य के रस हैं। कविता मुखरा, कविता द्वारा मुखरा, यानी कविता से मुखरित। स्मित, रुचि रुचिरा भरणा, अर्थात मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली। आसीना भव, बैठो, विराजो। मानस हंसे, इसका अर्थ होता है मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर। कुंद तुहिन शशि धवले, हे चमेली बर्फ व चंद्रमा के समान धूले वर्ण वाली, अर्थात सफ़ेद रंग वाली। जड़ताम, अज्ञान, अंधेरा। बोधि विकासम, ज्ञान का विकास। हर, दूर करो। सित पंकज, तनु विमले। श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र, माता सरस्वती। ललित कलामयी, हे ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, ज्ञान से युक्त। पद कमले, चरण कमल में। मतिरा स्थानो, बुद्धि यानी हमारी बुद्धि रहे। पाठ शुरू करते हैं। इसमें हम पहले कुछ पाठ परिचय के बारे में जान लें। यह पाठ जो प्रस्तुत पाठ है, इसमें इस गीत में सरस्वती वंदना का वर्णन किया गया है। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरिराम आचार्य। हमें याद रखना है नाम को, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रस्तुत जय सुर भारती पाठ के लेखक कौन है। तो नाम याद रखना है, डॉक्टर हरिराम आचार्य। इन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं, जो बहुधा सभी जगह प्रचलित भी हैं। इनके आद्य गीत की रचना भी इनकी हुई थी। इनको आद्य गीत रचना के महान नायक भी कहा जाता है। अब हम गीत शुरू करते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती। भगवती माता सरस्वती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्मामयी, नाद ब्रह्मामयी का अर्थ होता है हे शब्द ब्रह्मा से युक्त। वागीश्वरी, जिसका अर्थ है हे वाणी की स्वामिनी।
शरणम ते गच्छामः, गच्छामः का अर्थ है जाते हैं। तो अर्थ हो गया पंक्ति का, हे भगवती देवी देववाणी सरस्वती, तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्मावली, हे वाणी की देवी, तुम्हारी शरण में हम जाते हैं। शरण्या, शरणदात्री। त्रिभुवनधन्या, जिसका अर्थ होता है त्रिलोक में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस जो 9 रस अभी हम शब्दार्थ में हमने पढ़े। मुखरा का अर्थ होता है मुखरित। स्मित रुचि रुचिरा भरना। मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली। इस पद्य का अर्थ है, हे माँ सरस्वती, हमें शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, श्रृंगार दिन नवरसों वाली, इस पद्य से मुखरित मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। तुम्हारी जय जयकार होवे। अगला पद्य है, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहीन शशि धवले। कुंद का अर्थ होता है हे चमेली। कुंद एक पुष्प है। चमेली। जड़ता का अर्थ होता है अंधकार को। शीत पंकज तनु विमले, जिसका अर्थ है श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र। तो अब इसका अर्थ बताती हूँ। हे सरस्वती, आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान रहो, विराजो। पक्ष में मानसरोवर के हंस पर अर्थ भी है। तो हे चमेली, बर्फ व चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली, श्वेत रंग वाली, श्वेत कमल पर विराजमान के समान हे सुंदर पवित्र सरस्वती, तुम अंधकार को हटा करके हमारी बुद्धि का विकास करो। अंतिम है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामयी, इसका अर्थ होता है हे ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, हे ज्ञान कांति युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरा स्थानो तव पद कमले। मतिरा स्थानों का अर्थ होता है हमारी बुद्धि रहे। आई कुंठा विष हारिणी, जय जय हे। हे ललित कलाओं से युक्त, वाणी और पुस्तक को धारण करने वाली, हे मन की कुंठा रूपी विष को हटाने वाली, हे देवी, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि को स्थिर बनाए रखना। हे सरस्वती, तुम्हारी सदा जय हो, जय हो। अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पदेषु संबोधन पदम नास्ति। इन पदों में संबोधन पद नहीं है। वो है मानस हंसे।
प्रश्न नंबर 2, अस्यां वंदनायाम् आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। कितने संबोधन पद हैं इस वंदना में, कितने पद आए हैं? इसका उत्तर है 10। तीसरा प्रश्न है, अस्यां गीत्यां कस्याः वंदना विधीयते। इस गीत में किसकी वंदना की गई है? उत्तर होगा इसका वाग्देव्याः। अगला प्रश्न, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। वागीश्वरी पद का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर होगा वाक प्लस ईश्वरी। लघुत्तरात्मक प्रश्न में, जय जय हे भगवती सुरभारती इतस्याः गीतेः रचयिता को अस्ति। जय जय हे भगवती सुरभारती इस गीत के रचयिता कौन है? उत्तर है इसका डॉक्टर हरिराम आचार्य। अगला प्रश्न, कति काव्य रसाः सन्ति। कितने काव्य रस हैं? केषाचन त्रयाणां रसानां नामानि लिखन्तु। हमने पढ़ा था ऊपर गीत में काव्य रस 9 हैं, पर यहाँ किन्हीं 3 रसों के नाम लिखने हैं। तो रस 9 होते हैं और उसमें से 3 रस श्रृंगार, करुण और रौद्र। तो नवरसाः भवन्ति श्रृंगारः, करुणः, रौद्रश्चेते त्रय रसाः। अगला प्रश्न है नंबर 3, मानस हंसः इति अस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंस, इस पद के कौन से 2 अर्थ किए जा सकते हैं? उत्तर है मानसरोवरस्थे हंस, मानसरोवर में स्थित हंस पर, और दूसरा अर्थ है मानस रूप हंसे, अर्थ हृदय रूपी हंस पर। प्रश्न नंबर 4 है, शीत पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्दत्रयं लिखन्तु। शीत पंकजम, इस पद के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। उत्तर है श्वेत कमलम, पुंडरीकम और शीत पंकजम। अगला निबंधात्मक प्रश्न में है, आसीना भव विमले। ये जो पद्य है, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। इस पद्य का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए। हिंदी अनुवाद है इस पद्य का, हे सरस्वती आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। पक्ष में मानसरोवर के हंस पर अर्थ भी है, हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली, पुंडरीक के समान सुंदर पवित्र सरस्वती, तुम जड़ता को, अंधकार को हटा करके हमारी बुद्धि का विकास करो। अगला प्रश्न है इसमें, त्वामसी शरण्या रुचिरा भरणा। ये जो पद्य है, इसमें इस पद्य की संस्कृत व्याख्या करनी है, जो पंक्तियों सहित यहाँ नीचे लिखी है। पंक्तियाँ हैं, त्वमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। प्रसंग, प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य जय सुरभारती नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के जय सुरभारती नामक पाठ में अवतरित हैं।
सप्रसंग व्याख्या है। हे देवी सुर भारती त्वम आश्रय प्रदायिनी त्रिलोके श्रेष्ठा देवे मुनिभिः च वंदितो चरणे यस्याः सा श्रृंगारादिभिः नवकाव्यरसेः माधुर्यमयी कवितारूपेण अभिव्यंजिता मृदु हास्ययुता सुंदराभूषणैः च शोभिता असि एवं त्वामति मनोहरा असि। इस व्याख्या का हिंदी अनुवाद है। हे देवी सुर भारती, तुम आश्रयदायिनी हो, इस त्रिलोक में श्रेष्ठ हो। देव मुनि भी तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं, जिसके श्रृंगार में नो काव्य रस है, मधुरता है, कविता के रूप में अभिव्यंजित है, हास्ययुता सुंदर आभूषणों से आप सुशोभित हो, इसलिए तुम बहुत सुंदर हो, मनोहर हो। अनुवाद पूरा हो गया, प्रश्न उत्तर भी हमारे हो गए हैं। अब इन्हें हमें याद करना है। धन्यवाद।